हेलो एवरीवन। मेरा नाम लवली त्रिपाठी है और मेरा जो आर्टिकल का टॉपिक है वो है रिवाइजिटिंग पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी, जिसके ऑथर हैं टोबियस हैगमन और इसका लोकेशन है जस्टर का। तो सबसे पहले मैं रिवाइजिंग पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी में इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगी। तो शांति और संघर्ष का अर्थ और इसका क्या अनुभव रहा है। तो यहाँ पर रिसर्चर ये कहना चाहता है कि शांति संघर्ष जैसे शब्दों का एक अर्थ नहीं होता है। कुछ विद्वान शांति को कुछ विद्वान शांति को हिंसा की अनुपस्थिति मानते हैं और वहीं कुछ इसे समानता, न्याय और सामाजिक सद्भाव के रूप में समझते हैं। इसलिए शांति और संघर्ष की समझ एक रूप नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से निर्मित प्रतीत होती है। शांति और संघर्ष अत्यंत नॉर्मेटिव अवधारणाएं हैं, इसीलिए उनके अध्ययन में अपनी धारणाओं से दूरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसका पहला ये रहा। अब दूसरा मैं बताना चाहूँगी कि सकारात्मक शांति से डोनर पीस, फिर शांति का राजनीति से तकनीकी होना, ये क्या प्रक्रिया है। तो पहले शांति प्रमुख भू राजनीति की आलोचना का माध्यम थी। वहीं अब सकारात्मक शांति का मतलब सिर्फ हिंसा का न होना नहीं है, बल्कि सकारात्मक शांति का मतलब न्याय, समानता, मानवाधिकार, राजनीतिक भागीदारी को स्थापित करना है। ये राजनीतिक शांति होती है क्योंकि इसमें सत्ता, संसाधन और अधिकारों का पुनर्वितरण शामिल होता है। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी कि डोनर पीस का क्या मतलब होता है। तो डोनर पीस का मतलब है कि शांति की परिभाषा दाताओं द्वारा तय की जाती है, जिससे कि स्थानीय ज़रूरतें हैं जो साइड किनारे हो जाती हैं। शीत युद्ध के बाद शांति अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रणाली द्वारा तकनीकी बना दी गई। एनजीओज जो है अब वो ट्रेनिंग का काम करते हैं, डायलॉग और संयुक्त गतिविधियों जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे कि जो स्थानीय ज़रूरतें हैं वो एकदम सतही किनारे पर हो गई हैं। अब दूसरा है कि सतही शांति और उदारवादी मॉडल का निर्यात। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सकारात्मक शांति को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भाषा में बदल दिया। शांति मापने योग्य संकेतकों तक सीमित हो गई। यह वास्तविक नहीं बल्कि सतही शांति है। लक्षित समुदायों का जो व्यवहार है वो व्यवहार को बदलने के लिए सैन्य ताकतें नहीं बल्कि पैराडाइम स्व प्रोत्साहन उपयोग किए जाते हैं। वैश्विक दक्षिण के संघर्षों को अधिकार या मुक्ति के संघर्ष के बजाय अपराध या सुरक्षा के खतरे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसका हम डिसिप्लिनरी जो ट्रेडिशंस है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अप्लाइड पीस बिल्डिंग लिटरेचर है। तो इसमें इसका जो क्रक्स है ये है कि हर अनुशासन अपने विषय में खास सिद्धांतों, शोध के तरीकों और अपने एकेडमिक स्टैंडर्ड का पालन करती है। इसलिए अलग अलग डिसिप्लिन किसी समस्या को अलग अलग दृष्टि में देखती है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, अब वो इस तरीके को इसे सत्ता, राजवैधता और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बेसिस पे एनालिसिस करेगा। वहीं सोशियोलॉजी इसे सोशल स्ट्रक्चर, कम्युनिटी, सोशल इनइक्वालिटी पर ये फोकस करेगा और इसे अपने हिसाब से एनालाइज करेगा। आगे इसमें ये है कि हिंसा का बदलता स्वरूप और इसकी मानवीय इच्छाएं क्या हैं। तो ये जो आलोचनात्मक शांति और संघर्ष जो अनुसंधान है, तो इसमें रिसर्चर ये बताना चाहता है कि ये पीस और कॉन्फ्लिक्ट को उस अप्रोच से समझाने की कोशिश करता है कि जिसमें केवल सरफेस पर शांति को नहीं बल्कि डेप्थ में जाकर स्ट्रक्चरल, पॉलिटिकल, सोशल पीस रिलेशन पर फोकस किया जाता है। यहाँ रिसर्चर ये बताना चाहता है कि क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ, किसके हित में हुआ, कौन सी शक्ति काम कर रही है जिसकी आवाज़ दबाई गई है, किसे बोलने का मौका दिया गया है, जैसे प्रोसेस को ये डेप्थ में समझाने की कोशिश करता है। अब हिंसा का जो बदलता स्वरूप और उसकी मानवीय इच्छाएं को देखते हैं। तो हिंसा हमेशा से मानव समाज का हिस्सा रही है, लेकिन उसका स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। हिंसा बदलते स्वरूप को अगर देखें तो कहेंगे कि आज के संघर्ष आधुनिक है, चाहे हथियार कितने भी पुराने क्यों न हो। हिंसा केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, यह राज्य की नीतियों, विकास परियोजनाओं, सुरक्षा रणनीतियों और मीडिया नैरेटिव्स में भी शामिल हो सकती है। अब प्रत्यक्ष हिंसा के साथ साथ संरचनात्मक हिंसा और प्रतीकात्मक हिंसा भी महत्वपूर्ण रूप ले चुकी है, जैसे असमानता, भेदभाव, दमन, संसाधनों पर नियंत्रण आदि। अगर देखें तो आधुनिक हिंसा की क्या जटिलताएं हैं। तो आज की हिंसा बहुस्तरीय है, राजनीतिक, भावनात्मक, वैचारिक और आर्थिक कारकों से संचालित होती है। सत्ता का जो संबंध है वो असमानता, दमन तक विस्तृत हो चुका है।
वैश्वीकरण और तकनीकी ने हिंसा को और अधिक जटिल बना दिया है। सोशल मीडिया, नैरेटिव्स, ड्रोन, साइबर युद्ध के ये नए-नए हिंसा के ये रूप हैं। निष्कर्ष अगर देखें तो आलोचनात्मक शांति और संघर्ष अध्ययन से हम ये सीखते हैं कि शांति न तो हमेशा निष्पक्ष होती है और संघर्ष हमेशा अवैध। असली समझता बनती है जब हम शक्ति, राजनीति, अनुभव और कथाओं के और कहानियों, मुद्दों के सभी पक्षों को देखने की क्षमता विकसित करें। इसलिए वास्तविक समझता बनती है जब हम शांति को भी सवालों में रखें, संघर्ष को भी समझें और सभी पक्षों को बराबर महत्व दें। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन।